गधे की हिजामत। नजू नाई की हिजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पिटी बांध के भी हिजामत करता तो कोई जरा सी खामी बाकी न छोड़ता। इस आला कारकर्दगी के बायस बड़े बड़े उमरा, वज़रा, मुशीर, शहर के आम अमीर नीज़ दूर दराज इलाकों के लोग इसके पास आके हिजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तस्वुर करते। एक दिन नजूनाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ था कि लकड़ियां फरोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज़ आई, लकड़ी ले लो। सूखी लकड़ी। नजूनाई ने बाहर निकल कर देखा तो उसे वो शख्स गधे पर लकड़ियां ले जाता नजर आया। नजूनाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो। लकड़ी फरोश बोला, भाई, 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने। तौबा तौबा। लकड़ी फरोश मुंह बना के जाने लगा तो नजूनाई इसे देखकर कुछ सोचने लगा। नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दूंगे। नजू नाई चलाया। लकड़ी फरोश, 4 आने से कम में नहीं दूंगा। नजू बोला, भाई, सब की सब लकड़ी। लकड़ी फरोश, हाँ जी बिल्कुल सब की सब, एक भी कम नहीं। हाँ जी एक भी कम नहीं, गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दूंगा। नजू बोला, सोच लो मियाँ, कहीं बाद में। लकड़ी फरोश बोला, सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज का धंधा है। नजू बोला, अच्छा तो चलो फिर उतारो सब लकड़ी और अपने पैसे लो। लकड़ी फरोश ने कहा, अभी लीजिए जी। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियां उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। नजू बोला, अरे माल तो पूरा दो। लकड़ी फरोश ने कहा, जनाब, माल पूरा दिया है। नजू बोला, और ये लकड़ी भी तो दो। नजू नाई काठी की तरफ इशारा करके बोला। लकड़ी फरोश ने कहा, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है। नजू ने कहा, है तो ये भी लकड़ी ही ना। लकड़ी फरोश बोलने लगा, जी जी। नजू ने उसकी बात काट कर कहा, किया जी जी लगा रखी है। तुमने जबान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दोगे, एक भी कम नहीं होगी। लकड़ी फरोश, जनाब, मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नजू नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई, ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे, गुड़गड़ा, रोया रोया, लेकिन नजू नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहां से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुंचा। सारा वाकया सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया, क्योंकि वो खुद नजू नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई हम लोगों के पास गया, लेकिन नजू नाई के गाहक होने के बायस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे न कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लूटने की कहानी सुनाई। नजू नाई ने अपनी यारी की बदौलत तमधारी सादगी का नाजायज फायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से कब्ल तुम्हें मुहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी बेवकूफ। लकड़ी फरोश अर्ज करने लगा, हुजूर, अनपढ़ आदमी हूं इसलिए झांसे में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, अब जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और उसे कान में बताने लगे। चंद रोज बाद लकड़ी फरोश दोबारा नजू नाई के पास पहुंचा। हाँ भाई, बोलो कैसे आना हुआ। नजू नाई कैंची तेज करते हुए बोला। लकड़ी फरोश कहने लगा, भाई, बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दारोगा ने अच्छी हिजामत बनवाने की शर्त रखी है। नजू बोला, ओह अच्छा, तो फिर। लकड़ी फरोश ने कहा, मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। नजू बोला, शकर ये भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। लकड़ी फरोश ने कहा, बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। नजू बोला, मतलब कि हिजामत बनवाना चाहते हो। लकड़ी फरोश ने कहा, जी बिल्कुल, एक मैं हूं और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हिजामत के कितने पैसे लेंगे। नजू नाई ने कहा कि दोनों के 4 आने होंगे। लकड़ी फरोश ने कहा, मंजूर है, आप पहले मेरी हिजामत बनाइए, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। नजू नाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और जरा देर में इसकी हिजामत मुकम्मल कर दी, फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को बुला लो। लकड़ी फरोश ने इस बात में गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हनक के अंदर लाया। लीजिए जनाब, मेरा साथी आ गया, इसकी चमड़ी नरम है, जरा एहतियात के साथ हिजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है। नजू नाई जोर से धाड़ा,
میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کی نہیں۔ باہر نکالو اس گدھے کو۔ لکڑی فروش کہنے لگا، دیکھیے یہ طے ہوا تھا کہ آپ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنائیں گے۔ زبان کا بھرم رکھے ورنہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی۔ نجو نائی نے لکڑی خریدنے والا معاملہ یاد کرتے ہوئے کہا، انتقامی کارروائی کر رہے ہو، وہ بھی نجو نائی کے ساتھ؟ ٹھہرو تو صحیح، ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نجو نائی نے چھڑی اٹھائی اور گدھے کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ لکڑی فروش احتجاج کرتا رہا، اسے بھی نجو نائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑی فروش دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ نجو نائی کی زیادتی کا احوال سن کر انہوں نے فوراً حکم دیا، نجو نائی کو پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑے اور جلد ہی نجو نائی کو گرفتار کر لائے۔ بادشاہ سلامت نے اس پر گسیلی نگاہ ڈالی اور بولے، نجو تنے لکڑی فروش سے اس کے دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا؟ جی حضور، نجو نائی نے سرخم کرتے ہوئے جواب دیا۔ زبان کی اہمیت ہوتی ہے، جانتے ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تنے جو کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ حضور، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا دوست گدھا ہوگا؟ گدھا یا انسان، تمہیں زبان کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اگر کاٹھی کو جلانے کی لکڑی میں شمار کر کے استعمال کر سکتا ہے تو گدھے کی حجامت بنانے میں کیا شرم؟ کل بڑے چوک پر تم کھلے عام اس آدمی کے گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت واپس محل میں چلے گئے۔ اگلے روز نجو نائی بڑے چوک پر کھلے عام گدھے کی حجامت بنا رہا تھا۔ بڑے ہنس رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ نجو نائی کی عزت خاک میں مل گئی۔ چند روز بعد شرم کے مارے وہ اس علاقے سے کہیں اور چلا گیا۔